आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताने वाले, जिससे आप माला माल हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आपको किसी के समक्ष भिखारी नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। पैसे की वजह से आपका कोई भी काम नहीं अटकेगा। चाहे भी कितने भी बड़े से बड़ा कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और पैसा वह डूब चुका है, वह आपको पैसा देने से मना करता है, आनी कहानी कर रहा है, समय पर समय दे रहा है, आपके पैसे को वापस नहीं कर रहा। इसके साथ साथ जहां भी आपने कारोबार व्यापार किया है उसमें अपने सारी कमाई पूंजी लगा दी है। जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से भी पैसा उठा करके आपने उसमें लगा दिया है, परंतु वह कारोबार व्यापार भी नहीं चल रहा। जो भी हमने रकम उसमें लगाई हुई है, जो भी पूंजी उसमें लगाई हुई है, जो भी धन उसमें लगाया हुआ है, वह सारा डूब रहा है, जिसकी वजह से हम कर्जे में डूब चुके हैं। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें, कैसे कारोबार व्यापार में उन्नति हो, कैसे हमारा पैसा डूबा हुआ है वह वापस आए, हम कैसे कर्जे से मुक्त हो। और आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं तो हमारा मन बेचैन हो उठता है। और वो कहते हैं ना कि गिरे हुए में हर कोई लात मारता है। जब हम चार ओर से फंस जाते हैं, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिलता, कर्जे में डूब जाते हैं, तो हमारे ऊपर भी एक के बाद एक समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अनेकों समस्याओं में हम फंस जाते हैं। किसी के पास जाते हैं, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता है, बल्कि हमारी दिक्कत परेशानियों का वह फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें बार बार अपमानित करते हैं। परंतु हजारों व्यक्तियों में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आता कि वह हमारी मदद कर सके, हमारी हेल्प कर सके, जिसकी वजह से हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस होता चला जा रहा है। हमारा सारा घर परिवार बिखर चुका है। कोई भी किसी का कहना नहीं मानता, कोई भी किसी की बात सुनने को राजी नहीं होता। सब अपनी मनमानी करते हैं, इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं, फिजूल में, व्यर्थ में अपने समय नष्ट कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार की हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही, कोई भी लाभ हमको नहीं हो रहा। तो ऐसे में अनेकों भगत सियानों के पास हम जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने भाग्य किस्मत के बारे में पूछते हैं। दिन रात उस परमपिता परमात्मा को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं कि क्या करें, भगवान ने सारे संसार के दुख हमारी झोली में डालते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन दुखों में ही जा रहा है, हमने तो कभी भी सुख का मुख नहीं देखा। और वैसे भी आज के समय यह रीति रिवाज चला हुआ है, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसके भगवान को श्रेय कोई नहीं देता है। सीधा छूटते ही ये कहते हैं कि फलाने ने अच्छा काम कर दिया, मैंने ये अच्छा काम कर दिया। उस समय पर भगवान किसी को याद नहीं आता है। और जब कोई बुरा काम हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई संकट आन पड़ता है, तो सीधा भगवान को दोष दे देते हैं, कहते हैं कि क्या करें, भगवान ने बहुत बुरा किया। अर्थात जो भी बुरा होता है उसका सीधा दोष भगवान पर डाल देते हैं, जो अच्छा होता है उसका श्रेय अपने आप पर ले लेते हैं। तो ब्राह्मण ज्योतिषियों से भी हम अपने भाग्य किस्मत के बारे में जानकारी लेते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कारोबार व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, कौन सा कारोबार व्यापार करूं, किस वस्तु का क्रय विक्रय करूं जिससे मुझे लाभ हो। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी हम करते हैं, लेकिन कोई भी हमें लाभ नहीं होता। जब हमारा वहां पर भी विश्वास नहीं होता, मन नहीं टिक पाता, कोई भी लाभ नहीं होता है, तो हम भगत सियानों पर भागना शुरू कर देते हैं, दिन रात ओने टोटके करना शुरू कर देते हैं। इधर उधर से पैसा उठा उठा करके हम भगत सियानों को देते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करने में जुट जाते हैं। हम अपने कारोबार व्यापार को छोड़ देते हैं, अपने काम पर नजर ध्यान नहीं देते, सिर्फ ओने टोटके करते रहते हैं। सारा समय हम ओने टोटके में लगा देते हैं, लेकिन कोई भी लाभ हमको नहीं होता। कई लोगों की तो ऐसी हैबिट बन जाती है, वह अपने कारोबार व्यापार पर ध्यान नहीं देते, चाहे उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ओने टोटके बता दिए जाए तो वह दिन रात उसमें जुट जाते हैं। वह यही सोचते हैं ओने टोटके करने से अपने आप ही हमारे पास धन आ जाएगा। तो मैं सभी से कहूंगा, कोई भी ओना टोटका करने से कोई भी ऐसी पूजा पाठ नहीं है
जिसको करने से आपके घर बैठे ही आपको धन मिल जाए, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। आपने किसी भी विधवा स्त्री से हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को लेना है। बस इस वस्तु को लाकर आप घर पर रख दें, देखते ही देखते आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, धन धान में वृद्धि होने लगेगी। आप बड़े से कर्जे से छुटकारा पा लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इसको कौन सी वह वस्तु है, किस प्रकार उसको लेना है और किस प्रकार उसको घर में रखना है। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई भी स्त्री है तो उससे आपको इस वस्तु को नहीं लेना है। यदि घर से बाहर कोई भी विधवा स्त्री है तो आपने उसे थोड़ा सा सिंदूर लेना है। थोड़ा सा सिंदूर मांग कर लाना है, चाहे वह घर से दे, चाहे वह दुकान से खरीद के दे, कैसे भी दे दे, उससे उसके हाथ से आपको लेना है। कहने का तात्पर्य है जो सिंदूर आप लेंगे उनका हाथ लगवा के आपको लेना है और उस सिंदूर को आप घर पर ले आए। घर पर ला करके उसके अंदर आपने 1.25 रुपया उस सिंदूर के अंदर डाल देना है और उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा उसके अंदर साबुत धनिया और उसके साथ साथ आपने उसके अंदर 5 गोमती चक्र डालने और इसके साथ साथ 3 आपको राजा कौड़ी उसके अंदर आपको डाल लेनी है। ये सभी सामग्री आप उसके अंदर रख लें। किसी भी लाल कपड़े का कोई टुकड़ा ले लें, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा बड़ा आपको लेना है, केवल रूमाल के साइज का भी आप ले सकते हैं और उसके अंदर इन सभी समुदायों को रख लें। साथ में जो आप सिंदूर लेकर आए उस सिंदूर को रख लें। अब रखने के बाद उसमें गांठ लगा लें, उसकी एक छोटी सी आप पोटली बन जाएगी, आप उसको पोटली बना लें और पोटली बनाने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, धन की मनोकामना करते हुए, कर्जा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप उस पोटली को जहां भी चीज वस्त्र रखते हैं उसके अंदर आप रख दें। फिर आप देखें जिस किसी भी कारोबार व्यापार में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यदि पहले से आप कोई भी कारोबार व्यापार कर रहे हैं परंतु चल नहीं रहा है तो शीघ्र ही उस कारोबार व्यापार में आपको उन्नति होने लगेगी, बढ़ोतरी होने लगी है। यदि आपके कारोबार व्यापार का दिवालिया निकल चुका है, कोई भी सेल नहीं हो पा रही है, तो आप उस पोटली को अपने कारोबार क्षेत्र में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका कारोबार व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कारोबार व्यापार में आपके होने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।